एकता यात्रा कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं। नमस्कार, देख रहे हैं यूपी की बात। मैं हूं आपके साथ रितिका अवाना। गोरखपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एकता यात्रा निकाली गई। सीएम योगी के स्वागत के लिए सड़क किनारे हजारों लोग जुटे और देशभक्ति के नारों से माहौल गूंज उठा। इस दौरान सीएम योगी ने 2 किलोमीटर पैदल चले और देश की एकता व अखंडता पर जोर देते हुए बड़ा संदेश भी दिया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सोमवार को गोरखपुर में निकाली गई एकता यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टाउन हॉल स्थित महात्मा गांधी और रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पदयात्रा की शुरुआत की। यात्रा में हर हर महादेव और वंदे मातरम के नारे लगातार गूंजते रहे। काली मंदिर स्थित पटेल चौक तक सीएम योगी पैदल पहुंचे, जहां उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। भीड़ को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर जो लोग बेचैनी दिखा रहे हैं और जिन्ना जैसे व्यक्तियों को मंच दे रहे हैं, वे देश की एकता तथा मर्यादा का अपमान कर रहे हैं। सीएम ने जारी रखा कि ऐसे विभाजनकारी तत्वों को पहचानना होगा। अगर कोई नया जिन्ना पैदा होने का साहस करेगा तो उसे पैदा होने से पहले ही दफन कर देना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरदार पटेल जैसे महापुरुषों का सम्मान सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है और ऐसे कोई भी आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज से एकता यात्रा कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं। हम सब जानते हैं कि 31 अक्टूबर राष्ट्रीय स्तर पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का आयोजन हो सके। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया था। प्रधानमंत्री के रूप में जब आदरणीय मोदी जी आए तो उन्होंने 31 अक्टूबर की तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत की अखंडता के शिल्पी हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मोदी जी ने सरदार सरोवर पर नर्मदा नदी के तट पर गुजरात के केवड़िया में पूरे देश भर के अन्नदाता किसानों और श्रमिकों से एकत्र किया गया लोहा और प्रत्येक गांव की मिट्टी को एकत्र करवा करके लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा को स्थापित करने का कार्य वहां पर किया। आज वह दुनिया का टूरिज्म का एक बेहतरीन केंद्र के रूप में स्थापित हुआ है। वंदे मातरम राष्ट्रगीत के 150वें वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में भी पूरे देश के अंदर कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हर स्कूल कॉलेजेस में इस गीत का वाचन हो, सामूहिक गायन हो, यह हर एक के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कमजोर करने वाले उन कारकों को ढूंढना पड़ेगा, उस पर प्रभावी प्रहार करना पड़ेगा, जिससे आने वाले समय में कोई दूसरा जिन्ना पैदा होकर के भारत की अखंडता को चुनौती न देने पाए। इस दृष्टि से आज की एकता। सीएम योगी ने कहा कि आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद लगातार भारत की एकता को चुनौती देते आ रही हैं। ऐसे में समाज को बांटने वाली ताकतों को पहचानना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि 25 नवंबर तक प्रदेश की हर विधानसभा में 10 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को एकता के सूत्र में बांधना और भारतीय महापुरुषों के योगदान को याद करना है। गोरखपुर की एकता यात्रा सरदार पटेल की सच्ची श्रद्धांजलि और भारत की अखंडता का संदेश है।
सीएम योगी का ये मजबूत बयान देश के नागरिकों को चेताता है कि राष्ट्र विरोधी मानसिकता को पनपने से पहले ही रोकना होगा। आने वाले दिनों में इन यात्राओं के जरिए देश भर में एकता का संदेश और व्यापक रूप से फैलने का लक्ष्य है। फिलहाल के लिए इस खबर बस इतना ही। बना रहिए हमारे साथ।